नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश, कांग्रेस सदर और सोनिया गांधी ने पेश किया खिराज अक़ीदत। यौम अतफ़ाल के मौके पर वज़ीर KTR ने एक मासूम बच्चे की ख्वाहिश की पूरी और पानी के मसले को हल करने की आला हुक्काम को दी हिदायत। रियासती वुज़रा T श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने एरागड्डे में फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। TRS के MLAs की खरीदारी मामला, मुल्जिम का एक साथी केरला से फरार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ब्लड प्रूफ कार बार बार खराब हो जाती है, राजा सिंह की शिकायत। निर्मल के भैंसा में कांग्रेस को बड़ा झटका, निर्मल सदर और दीगर कायदीन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र BJP कायदीन को दी जाएगी ट्रेनिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश है। इस दिन को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर इनकी यादगार शांतिवन पर फूल चढ़ाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 नवंबर 1989 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के रुकन थे। पंडित नेहरू एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ चंद दिनों के लिए प्रैक्टिस कर सके। उन दिनों महात्मा गांधी ने मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू की हुई थी और पंडित नेहरू महात्मा गांधी के जरिए चलाई जा रही आज़ादी की तहरीक से इस कदर मुतासिर हुए कि वो भी इनके साथ आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। पंडित नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। इनका इंतकाल 27 मई 1964 को हुआ। वज़ीर KTR ने आज यौम अतफ़ाल के मौके पर एक मासूम लड़के की ख्वाहिश पूरी की। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने आज यौम अतफ़ाल के मौके पर एक मासूम लड़के की ख्वाहिश पूरी करते हुए इसके इलाके के पीने के पानी की पाइपलाइन के मसले को हल करने की हिदायत दी। इस लड़के ने वज़ीर KTR को एक मुख्तसर वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें वो एक प्ले कार्ड लिए ठहरा हुआ है। इस प्ले कार्ड पर लिखा गया कि गुज़िश्ता 5 बरसों से हैदराबाद की गोल्डन सिटी कॉलोनी पिल्लर नंबर 248 के पास पीने के पानी की पाइपलाइन का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस लड़के के इस वीडियो पर वज़ीर KTR ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद वाटर बोर्ड दाना किशोर को हिदायत दी कि वो शख्सी तौर पर आज इस इलाके का दौरा करें और इस मसले को हल करें। वज़ीर KTR की हिदायत पर दाना किशोर ने फौरी शख्सी तौर पर इस इलाके का दौरा किया और मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह उन्होंने इस लड़के से भी मुलाकात। वाज़ेह है कि वज़ीर KTR अक्सर ऐसे मसाइल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी सताइश की जाती है। थैंक यू KTR अंकल एंड दाना किशोर अंकल। तेलंगाना के BJP कायदीन के लिए ज़िले संगारेड्डी के अनोजीगुड़ा में 20-22 नवंबर को तरबियती क्लासेस मुनक़िद की जाएंगी। इन क्लासेस में कौमी लीडरान रियासती लीडरान को तरबियत देंगे। हर कौमी रहनुमा 40 से 50 मिनट तक क्लास लेगा। बताया जाता है कि इन तरबियती क्लासों में नए और पुराने लीडरान शिरकत करेंगे और पार्टी की तारीख, नज़रियात, तंजीमी ढांचे, सियासी पहलुओं और पार्टी के इस्तेहकाम के सिलसिले में ट्रेनिंग दी जाएगी। BJP के कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश, रियासती उमूर के इंचार्ज व दीगर इन तरबियती क्लासों में शिरकत करेंगे। BJP आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मनसूबा तैयार कर रही है, चूँकि रियासती इंतखाबात में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है। इसी को पेश नज़र रखते हुए पार्टी ने असेंबली हलकों से खुद को मुस्तहकम करने का फैसला किया है। पार्टी ने पहले ही बूथ कमेटियों और मुकामी क़यादत को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। पार्टी की कौमी क़यादत ने बूथ कमेटियों को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश मामले के मुलव्विस में केरला का एक डॉक्टर फरार हो गया। इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम ने इस बात का पता चलाया है। पुलिस को जांच में पता चला कि यह डॉक्टर इस मामले में गिरफ्तार मुलजिम रामाचंद्र भारती का साथी है। इस मामले की जांच के हिस्से के तौर पर खुसूसी जांच टीम केरला पहुंची,
जहां इसे पता चला कि यह डॉक्टर फरार हो गया है। इस मामले में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में तलाशी पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस ने मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हा याजी और नंदा कुमार को 2 दिन तक अपनी तहवील में लेकर इनसे पूछताछ की थी और इनसे अहम मालूमात हासिल की थी। पुलिस ने बाज़ादा मुलजिमीन के मकानात, दफातर और कारोबारी इदारों की तलाशी का काम किया। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने आज शहर के एरा गड्ढे में राहगीरों को सड़क पार करने में सहूलत के मकसद से तामीर करदा 1 फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस ब्रिज को तकरीबन 5 करोड़ की लागत से तामीर किया गया, जिसमें लिफ्ट, मोमरिन और माजूर के लिए सहूलतें फराहम की गई है। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद भर में 38 फुट ओवर ब्रिजेस के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ताहल 75.65 करोड़ की लागत से 22 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 7 फुट ओवर ब्रिजेस दस्तियाब हो चुके हैं। बाकी ब्रिजों के तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। आज इस प्रोग्राम में हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर ने शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने इंटेलिजेंस की तरफ से दी गई ब्लड प्रूफ गाड़ी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गाड़ी की बार बार मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने मरकजी इंटेलिजेंस की वार्निंग पर एक ब्लड प्रूफ गाड़ी इन्हें फराहम की थी। उन्होंने 4 माह कबल इसे इंटेलिजेंस के दफ्तर को भेज दिया था, क्योंकि ये गाड़ी रास्ते में सड़क के दरमियान खराब होकर रुक गई थी। ताहम इन्हें मरम्मत के बाद दोबारा वही गाड़ी दी गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 2 माह कबल भी ये गाड़ी सड़क के दरमियान अचानक उस वक्त रुक गई जब इनको नामपल्ली कोर्ट ले जाया जा रहा था। बाज़ादा सिक्योरिटी अहलकारों की मदद से वो एक ऑटो में अदालत गए। उन्होंने कहा कि अफजलगंज इलाके में भी इनकी गाड़ी अचानक रुक गई थी। जिले संगारेड्डी की जहीराबाद में कांग्रेस की साबिक वजीर व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर जे गीता रेड्डी ने जहीराबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क और रियासत में अवाम का एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कहा, जहीराबाद हलके के तहत मुताल्लिका मंडलों से तकरीबन 10,000 कारकुनों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले कांग्रेसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो करोड़ों अवाम के मफाद के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपति से मिलकर देश की तरक्की को ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि गरीबों को डबल बेडरूम अभी तक तकसीम नहीं किया गया। कहा, फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए डबल बेडरूम जल्द से जल्द दिए जाएं और उन्होंने खराब सड़कों की मरम्मत पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम में टाउन सदर नरसिम्लू, जहीराबाद मंडल सदर नरसिम्हा रेड्डी, भास्कर रेड्डी, शंकर पाटिल, भीमैया, रामलू और गोपाल के अलावा कांग्रेसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। భారత్ జోడో గురించి కూర్చుంటే రాష్ట్రం మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కరెంట్ కూడా 24 అవర్స్ ఇస్తాము అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. ఎక్కడ 24 అవర్స్ మేము వచ్చి కూర్చుంటాం 24 అవర్స్. ఏ ఊళ్ళో వస్తుంది చెప్పండి. 9 గంటలు కూడా ఉండటం లేదని చెప్తున్నారు. అక్కడ పెద్ద మనిషి కూడా ఈయన కంటే తక్కువ కాదు, ఇంకెక్కువనే. ఆయన మోదీ గారు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా 2 కోట్ల జాబులు ఇస్తాను నేను ప్రతి సంవత్సరం అన్నాను. నేను నల్లధనాన్ని అంతా తీసుకొచ్చి స్విస్ బ్యాంక్స్ నుంచి 15 లక్షలు ప్రతి ఒక్కరి జేబులో ఇస్తాను. 2వ టర్మ్ అయిపోయింది. 8 సంవత్సరాలు. 8 సంవత్సరాలైనా అది జరగటం లేదు. यौम अतफाल के मौके पर आज बोधन MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर की जानिब से अपना फंक्शन हॉल में स्कूली तालिबात की एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर तकरीब में आयशा आमिर की शाल पोशी की गई। तकरीब में साबिक़ा SSC टॉपर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर बोधन एजुकेशन ऑफिसर और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। TNGOs यूनियन हैदराबाद ज़िले के इंतखाबात मुनक़्क़िद हुए, जिसमें KR राजकुमार को एसोसिएट प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, जिस पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में KR राजकुमार की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर नरसिंह राव,
TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भास्कर और एसोसिएट सदर के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश और कौमी यौम तालीम के ज़िमन में जहराबाद में ज़िला संगारेड्डी आइटा की जानिब से ज़िला तालीमी कॉन्फ्रेंस व तकसीम आइडियल टीचर्स अवार्ड तकरीब इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड जहराबाद में ज़ेर सदारत कौमी जनरल सेक्रेटरी आइटा जनाब मीर अली मुमताज़ मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद हमागिर शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने मुल्क की बुनियादी और आला तालीमी ढांचे को नया रुख दिया। उन्होंने अवार्ड याफ्ता असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आइटा मुल्क गिर सतह की असातिज़ा तंजीम है जो मुल्क में असातिज़ा के फ़र्ज़ मनसबी को याद दिलाती है और इनकी हमाजहती तरबियत के लिए कोशिश रहती है और तालीमी इनक़िलाब लाना चाहती है। माहिर तालीम व स्टेट एडवाइजरी काउंसिल रुकन आइटा तेलंगाना फारूक ताहिर ने कलीदी खिताब किया। बाज़ां ज़िलाई सतह पर तकरीबन 50 असातिज़ा जो मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी व गैर सरकारी असातिज़ा व लेक्चरर्स को मुख्तलिफ ज़ुमरों में इनकी नुमाया तालीमी खिदमात पर कौमी सेक्रेटरी मीर मुमताज़ अली के हाथों आइडियल टीचर अवार्ड से नवाजा किया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन जो मुल्क गिर सतह की तंजीम है, असातिज़ा में साले अक़दार को परवान चढ़ाने और निसाब तालीम को मुफीद व नाफ़े बनाने के लिए ये अरसे दराज से काम अंजाम दे रही है। आज ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन ज़िले संगारेड्डी की जानिब से ज़हीराबाद में कौमी यौम तालीम बज़िमन इमामुल हिंद मुफस्सिर कुरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मुल्क के आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम की यौम पैदाइश के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया और अल्लाह के फजल करम से कसीर तादाद में असातिज़ा जो स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने शिरकत की और इस सेमिनार को कामयाबी से हमकनार किया। इस मौके पर ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मीर मुमताज़ अली साहब ने इस प्रोग्राम की सदारत की और ज़िले के सदर सिराज साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहसिन साहब और दीगर रुफ़ा अयाज़ुद्दीन साहब, मीडिया सेक्रेटरी तेलंगाना आइटा जनाब मोइनुद्दीन साहब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब और दीगर हजरात ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत ही जाँफिशानी से काम किया। मैं इन तमाम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और तमाम असातिज़ा से मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो साले अक़दार को अपने स्कूलों में नाफिज करें, अपने बच्चों में अक़दार को परवान चढ़ाने की कोशिश करें ताकि मुल्क व मिल्लत की तकदीर को संवारा जा सके और माशरे में मुस्बत तब्दीलियों को जगह दी जा सके। शुक्रिया। जर्मन 10 अस्पताल की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप इब्राहिम फंक्शन हॉल चंचलगुड़ा में मुनक़्क़िद किया गया। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मीर जवाज़ खान की रहनुमाई में जर्मन 10 अस्पताल के ज़ेरे एहतिमाम ये मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां अवाम ने पहुंचकर इस्तिफ़ादा हासिल किया। मज़कूरा कैंप का इफ्तिताह MBD के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने किया। मोहम्मद रिजवान ओनर MS ऑप्टिकल्स जो मेहदीपट्टम इलाके में वाक़ है ने बताया कि इस मेडिकल कैंप के दौरान ज़रूरतमंद अफराद को 50% रियायत दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद माजिद अली है। मैं जर्मन 10 हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ और हमारे अमजदुल्ला खान साहब यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप करने के लिए रिक्वेस्ट करे चंचलगुड़ा इब्राहिम फंक्शन हॉल में अरेंजमेंट करके दिए। हम डॉक्टर मीर जवाज़ ज़र खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है। उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप, मेडिकल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक की आवाम के लिए सोच के यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो है आर्थोपेडिशन, स्पाइन और
गैनेकोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, पल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। तो हम सब आवाम की खिदमत के लिए अब तक जो है 250 प्लस जो है पेशेंट्स को देखे यहाँ पर, और उसमें से कुछ लोगों को शुगर भी डिस्कवर हुआ, उनको मालूमात नहीं है, तो उनको फिर हम हॉस्पिटल को अप्रोच होने के लिए बोले, वहाँ पर सही ट्रीटमेंट करेंगे बोल के। और आगे जो है आगे भी उम्मीद है, और भी हम जो है दूसरे एरियाज़ में भी हम लोग जो है ये फ्री मेडिकल कैंप, हमारे जवाब साहब जो है, जो हॉस्पिटल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो है, वहाँ पर हर जी यहाँ पर जो है शुगर टेस्ट हुआ और थायराइड का टेस्ट हुआ, और गैनिक में कुछ टेस्टा हुए, थायराइड प्रोफाइल हुआ, हॉस्पिटल जी हाँ 50% डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर। अगर कुछ टेस्ट जो है यहाँ पर नहीं हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल में, यहाँ जो पॉसिबल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल बुलवा के हम लोग जो है टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे ये जो है हर एरिया में कैंप्स है। अभी लास्ट हम लोग जो है गोपीचंद अकेडमी में जो नेशनल वाइज जो है वहाँ पर मैचेस चल रहे हैं, वहाँ पर भी अभी हमारा कैंप चल रहा, एक 1 वीक से, कल लास्ट डे है, फाइनल है वहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम कैंप करें। ये एक ही दिन का कैंप है सर। वेलकम। भैंसा क्रिसेट उर्दू हाई स्कूल में यौम अतफाल मनाया गया। इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम और मुदर्रिस सैयद अब्दुल जामे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सियासी समाजी ज़िंदगी और मुल्क की तरक्की के लिए अंजाम दिए गए कारनामों पर तफसीली रोशनी डाली। स्कूल हज़ा में जश्न तालीम प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुकाबले जात मुनक़िद हुए थे। आज यौम अतफाल प्रोग्राम के तहत इनामात की तकसीम अमल में आई। तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम जोहा तहरीम खान जमात नहुम, तहरीरी मुकाबले में पहला इनाम सफुरा निखत जमात नहुम व रुक़िया मुकाबले में पहला इनाम जासरा समरीन जमात नहुम और फूड मेले में पहला इनाम अशफता तज़ीन व अतफिया बेगम जमात पंजुम ने हासिल किए। प्रोग्राम की कार्रवाई मौलिम सैयद जामे ने मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई। इस प्रोग्राम में स्कूल सेक्रेटरी सैयद बशीर, एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन और असातिज़ा शेख नसीर, सैयद साकिब, इरफान खान और ख़वातीन मौलिमात भी मौजूद थे। आगे कदम करके न पीछे हटाएंगे, आगे कदम करके न पीछे हटाएंगे, मंजिल अगर दूर है तो बढ़ते जाएंगे। आज मेरी तकरीर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालाते जिंदगी। हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जिनके अजीम कारनामों की वजह से उनके नाम आज भी जिंदा है, जैसे गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भैंसा शहर के एसएस कॉटन फैक्ट्री में निर्मल जिला डीसीसी सदर पी रामाराव पटेल की क़ियादत में एक अहम पार्टी कारकुनान के हमरा मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी कारकुनान के मशवरे पर पी रामाराव पटेल, भैंसा साबिक़ा म्यूनसिपल चेयरमैन बी गंगाधर, फिरोज़ खान शेरा अक़लियती क़ायद के साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सरपंचों, एमपीटीसीज भैंसा, मुधोल, बासर, लोकेश्वरम, तानूर, कोबेर, कुंटाला मंडल के सदूर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा का मकतूब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को रवाना करने से कबल तमाम मीडिया के रूबरू पेश हुए और कहा कि यह फैसला कारकुनान की राय की बुनियाद पर लिया गया है। इस मौके पर पी रामाराव पटेल ने कहा कि यह फैसला कारकुनों की राय की बुनियाद पर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कारकुनान इनका बुनियादी सहारा है और आइंदा की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ बहुत जल्द वो वजाहत करेंगे। कारकुनान ने हर वक्त रामाराव पटेल के साथ रहने का अज़्म किया। కార్యకర్తల అభిప్రాయం ఇచ్చేది కార్యకర్తలు ఏదైతే నాకు మనోధైర్యం ఇచ్చారు, మీ అంట ఉంటాను, కానీ ఈ పార్టీల సాగుదాలితే మనం ఏదైతే మన లక్ష్యం ఉంది ఆ సాధించామని సాధుకున్నామని చెప్పడం జరిగింది। దానికోసం నా కార్యకర్తల అభిప్రాయం ఇచ్చేది, నా కార్యకర్తలే నాకు వెన్నుముక్క, నా కార్యకర్తలే నాకు మెయిన్ ముదోల్ నియోజకవర్గంలో అని నేను పార్టీకి డిసిసి ప్రెసిడెంట్కు రాజీనామా చేస్తున్నాను। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश, कांग्रेस सदर और सोनिया गांधी ने पेश किया खिराज अकीदत।
यौम अतफाल के मौके पर वज़ीर KTR ने एक मासूम बच्चे की ख्वाहिश की पूरी और पानी के मसले को हल करने की आला हुक्काम को दी हिदायत। रियासती वुज़रा T श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने एरागड्डे में फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। TRS के MLAs की खरीदारी मामला, मुल्जिम का एक साथी केरला से फरार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ब्लड प्रूफ कार बार बार खराब हो जाती है, राजा सिंह की शिकायत। निर्मल के भैंसा में कांग्रेस को बड़ा झटका, निर्मल सदर और दीगर कायदीन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी कायदीन को दी जाएगी ट्रेनिंग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।